हम इंसानों ने जिन बहुत सारे नशों को जीने के लिए जायज़ ठहराया है, उनमें से एक नशा है धन का नशा। हमने शराब का नशा, पद का नशा और भी बहुत सारे जो नशे हैं, उनमें से धन के नशे को प्रमुख नशों में से एक माना है और एक समझा है। मुझे नहीं पता जब वे धन को नशा कहते हैं तो उनका क्या आशय होता है, लेकिन धन का जीवन में कितना महत्व है, हमें जीने के लिए धन की कितनी आवश्यकता है, इसको समझ लेना थोड़ा सा जरूरी है यदि हम जीवन की सही पड़ताल कर रहे हैं, सही जांच कर रहे हैं कि सम्यक जीवन के लिए धन का कितना महत्व है, कितना धन होना चाहिए कि आदमी ठीक तरीके से जी सके। मेरे एक मित्र व्यवसायी हैं, वे मुझे एक कथा सुना रहे थे कि एक बहुत बड़े व्यापारी जो प्राचीन काल में हुए, उनके पास एक साधु ने अपने शिष्य को भेजा कि उन सेठ के पास जा करके मंदिर बनवाने के लिए थोड़ा सा चंदा ले आओ। और वह शिष्य उन सेठ के पास गया। वहां जाकर के उसने देखा कि सेठ एक दाना भी अधिक तराजू पर तौल करके ग्राहक को नहीं दे रहा था। वह अगर एक दाना भी तराजू पर ज्यादा हो जाता था तो उसको उतार लेता था। यह देख करके उस शिष्य को बड़ी निराशा हुई कि जो एक एक दाने का हिसाब रख रहा है तोलने में, वह भला मंदिर के लिए क्या चंदा देगा। वह बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से लौटने लगा। उसे लौटता हुआ देख सेठ ने उसे पीछे से पुकारा और पूछा कि कैसे आए थे और कुछ बिना बताए क्यों लौटे जा रहे हो। तो उस शिष्य ने कहा, नहीं कोई खास बात नहीं थी, मैं तो ऐसे ही आ गया था। सेठ ने कहा, नहीं सच बताओ कैसे आए थे, और मैं तुम्हें पहचानता भी हूँ, तुम फला साधु के शिष्य हो। उसने कहा, जी आपने सही पहचाना, मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। और अब आप पूछते हैं तो मैं सच कह दूं कि मैं यहाँ पे मंदिर बनाने के लिए चंदा लेने आया था, मेरे गुरु ने मुझे भेजा था। तो सेठ ने कहा, तो इसमें लौटने की क्या बात है, चंदा मिल जाएगा आपको। तो शिष्य ने कहा, नहीं मैं समझ चुका हूँ, मैं गलत जगह आ गया था, शायद मेरे गुरु को समझने में भूल हुई। तो सेठ ने कहा, नहीं बताओ तो ऐसा क्या देखा तुमने जिसके कारण तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ से चंदा नहीं मिल सकता है। तो उसने जो बात जैसी थी सच सच कह दी कि मैंने देखा कि आप एक एक दाना तौल करके ग्राहक को दे रहे थे, तो जो व्यक्ति एक दाने का हिसाब रखता है वह भला कैसे एक बड़ी धनराशि यूं ही दे देगा। तो सेठ हंसे। उन्होंने कहा कि भले हम बहुत यत्न से, बहुत हिसाब किताब से कमाते हैं, लेकिन जब हमें दान करना होता है तो हम हृदय खोल के दान करते हैं। और उन्होंने बहुत सारा धन मंदिर के लिए दिया। व्यवसायी मित्र जब मुझे यह कथा सुना रहे थे तो उन्हें इस बात में ज्यादा रुचि थी कि धन का उन्हें उनके द्वारा जो ढेर सारा कमाया जाना है वह सही है, न कि वे धन के सम्यक महत्व को जीवन में देखना चाहते थे। वह पहले से ही धन के जो जीवन में महत्व को सही ठहरा चुके थे कि धन कमाया जाए, चाहे जितना कमाया जाए, लेकिन यदि वह दान में जाता है, पुण्य में जाता है, गरीबों को बांटने में जाता है,
मंदिर बनवाने में जाता है, आश्रम बनवाने में जाता है, तो वह धन कमाना पुण्य का काम है। हमने आपने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर भी देखा होगा, इस देश के एक बड़े धनपति हैं जिनका एक वीडियो वायरल हुआ था, ऑडियो वायरल हुआ था। उसमें वह कहते हुए यह सुनाई दे रहे हैं कि जो उनका कई करोड़ रुपए का मुनाफा किसी सौदे में मिलना है, यदि उसमें दूसरा व्यक्ति जिससे वो बात कर रहे हैं, जो कि एक मध्यस्थ है, यदि वो सहयोग कर दे तो उनकी दाल रोटी चल जाएगी। जिसके पास हजारों करोड़ों हैं, वह व्यक्ति भी जब धन की बात करता है तो दाल रोटी की बात करता है। वह जो एक रोज कमाने खाने वाली दाल रोटी की बात करने वाला व्यक्ति है, ठीक वही भाषा जो देश का सबसे बड़ा धनपति है, वह भी उसी भाषा में बात करता है। तो कैसे हम तय करें कि हमारे जीवन में धन की कितनी जरूरत है? कैसे तय करें? वो जिसके पास सबसे अधिक धन है, उसके अपने पास धन को जुटाने के लिए अपने तर्क हैं। वह दाल रोटी के नाम पे जुटाता चला जा रहा है, अरबों रुपए दाल रोटी के नाम पे जुटाए जा रहे हैं। दूसरा व्यक्ति है जो पुण्य के नाम पे धन जुटाता चला जा रहा है, वह कुछ और कमाने के नाम पे धन जुटाता चला जा रहा है। कैसे तय किया जाए कि धन की कितनी जरूरत है? और इन सारे माध्यमों से जो हम संगत ठहराते हैं, जो हम सही ठहराते हैं धन का कमाया जाना, उसके माध्यम से कहीं ऐसा तो नहीं कि धन कमाना हमारे लिए एक नशे जैसा बन गया है। जैसे बहुत सारे हम कामों में अपने को खो देते हैं, वैसे ही धन को कमाने की जो हमारी वृत्ति है, उसको जायज ठहरा करके उस नशे में मजे से डूबे रहना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है? दूसरी बात, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह जो हमारा जीवन है, जिसे हम अपना जीवन कहते हैं, यह जीवन अपने में इतना खोखला है, इतना रिक्त है, इतना नाकाफी है कि इसको किसी न किसी चीज से हमेशा भरने की जरूरत पड़ती है, जिस कारण से हम और धन और संपदा इत्यादि जुटाते रहते हैं। और उस जितना ज़्यादा धन होता है, उतना ज़्यादा हमको जीने की ताकत मिलती है। एक धनवान व्यक्ति के चेहरे पे चमक होती है, क्योंकि धन उसको ताकत का एहसास कराता है। बहुत सारे ऐसे हमारे आसपास मित्र मिल जाते हैं जिनके पास जब जो वेतन भोगी हैं, जो पेंशन भोगी हैं, जिनको जब तक धन मिलता रहता है तब तक वे जीवित रहते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद कुछ लोग सिर्फ इसलिए जी पाते हैं क्योंकि उनको नियमित रूप से थोड़ी पेंशन मिलती रहती है, थोड़ा सा धनागमन होता रहता है, इसी वजह से वो जी पाते रहते हैं। वे कहते भी हैं कि अगर धन मिलना बंद हो जाएगा तो फिर ऐसा लगता है कि सांसें टूटने लगी। धन एकदम जीवन का धन का जीवन के रूप में प्रवेश हो चुका है। धन ही जिंदा होने लगा है, धन ही जीवित है। जीवन तो न जाने कब खो चुका है। हम आप साथ साथ चलते हुए धन की जीवन में कितनी जरूरत है उस पर अनुसंधान कर रहे हैं, उस पर अन्वेषण कर रहे हैं। इसके पहले कि धन की जीवन में कितनी जरूरत है, थोड़ा हम यह समझ लें कि धन क्या है। धन एक मान्यता है, वह कागज का नोट, उसमें धन नहीं है। उस कागज के नोट में बहुत सारे लोगों के द्वारा दी गई जो सार्वजनिक स्वीकृति है, वह उसमें विद्यमान है। बहुत सारे लोग बहुत ढंग से, लिखित ढंग से, मान्यताओं से, नियम कायदे से, कानून से, जिसे हम लीगल टेंडर कहते हैं, उसके माध्यम से हम उसको बल देते हैं। हम सरकार को सहमति देते हैं, सम्मति देते हैं, सरकार बनाते हैं और सरकार उस लीगल टेंडर को जारी कर देती है उस कागज के नोट के रूप में, और उसमें हमको धन नजर आता है। वस्तुतः उसमें कुछ है नहीं। कागज के नोट में उसमें हमारी मान्यता डाली गई है, जो कि कदाचित उपयोगी है,
यदि हमें कुछ लेन देन का काम करना है और किसी ऐसी चीज को आपस में अदला बदली करनी है जो कि बांटी नहीं जा सकती है, तो फिर उसके बीच में एक माध्यम होना चाहिए जिससे कि आसानी से लेन देन हो सके। जैसे एक बकरी है और अनाज है। बकरी और अनाज के बीच में जिसके पास बकरी है और जिसके पास अनाज है, अनाज की कीमत कम है, बकरी की कीमत ज्यादा है, तो उसके बीच में लेन देन के लिए एक कोई माध्यम हो तो आसानी हो जाती है। वह जितना मूल्य अनाज का होगा उतना उसको चुका देगा और जितना बकरी का मूल्य होगा उतना उसको चुका देगा। वह एक माध्यम के रूप में बीच में धन काम करता है। लेकिन यह धन की जो संस्था है, धन की जो मान्यता है, यह अपने क्षेत्र से अलग कब हो जाती है? यह जो काम चलाऊ क्षेत्र है, जो उपयोगिता का क्षेत्र है, उससे बाहर कब हो जाती है? जब हमको यह पता ही नहीं चलता कि हमें जीवन में धन की कितनी आवश्यकता है। क्या ऐसा है कि यह जब हमारे जीवन में एक मैं संस्था जन्म लेती है जीने के रूप में, तब धन महत्वपूर्ण होने लगता है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धन का महत्व है या नहीं है। हम साथ साथ इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि क्या ऐसा है कि जब यह जो हमारे अंदर मैं नाम का जीवन काम करता है, मनुष्य के अंदर जो ये मैं नाम की एक संस्था, एक बोध काम करता है, यह बुनियादी कारण है धन पर अधिक से अधिक कब्जा जमाने का। आखिर इस पूरे अस्तित्व में जो जीवन है, जिसमें जिस चीज की जितनी उपयोगिता होती है उतनी हम ले लेते हैं। जितनी जमीन पर हमको चलना है, हम जमीन की गठरी नहीं बना सकते हैं कि गठरी बना करके हमको दिन में अगर 10 किलोमीटर चलना है तो सुबह उठ करके 10 किलोमीटर की जमीन को लपेट करके रख लें और फिर उसमें चलें। ऐसा तो हम नहीं करते हैं। हमें जितना चलना है उतना चलते चले जाते हैं, पीछे की जमीन छूटती चली जाती है। सूरज उगा है, जितना हमको रोशनी चाहिए, जितना धूप चाहिए, हम ले लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। हमारे चारों तरफ हवा है, जितनी हमको हवा चाहिए हम हवा सोख लेते हैं, बाकी की हवा को हमको ख्याल भी नहीं आता कि उसकी क्या जरूरत है। जितने आकाश में मेरा यह शरीर स्थित रहता है उतने आकाश को हम घेरते हैं, बाकी आकाश का हमको ख्याल भी नहीं आता उस पर मुझे कोई अधिकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसकी कभी हमको हमारे चित्त में उसकी कोई चर्चा ही नहीं होती है। हम जीते हैं, जितना उपयोगिता होती है कर लेते हैं। लेकिन धन के संबंध में यह ऐसा नहीं होता है। धन के संबंध में हमने एक ऐसा समाज बनाया है, एक ऐसे तरीके का जीवन बनाया है जिसमें जिसको जितनी धन की जरूरत हो वो उतना नहीं लेता है, वह जितना ले सकता है। अगर एक व्यक्ति सारी दुनिया की दौलत पर कब्जा कर सके तो सारी दुनिया की दौलत पर कब्जा करने के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धन मान्यता है, धन एक ख्याल है जिससे ताकत मिलती है। मेरे पास अगर धन है, मेरे पास अगर 100 रुपए का नोट है तो न जाने कितनी चीजें 100 रुपए के रूप में मैं खरीद सकता हूं। मैं दूसरे से पैर दबवा सकता हूं, मैं उससे दूध खरीद सकता हूं, मैं उससे शराब खरीद सकता हूं, मैं फल फूल खरीद सकता हूं, सब्जी खरीद सकता हूं, मैं चाटुकारिता खरीद सकता हूं, न जाने कितनी चीजें खरीदी जा सकती हैं। तो उस छोटी सी चीज में, उस लीगल टेंडर में जो पहले केवल उपयोगिता के लिए हमने उसका निर्माण किया है, वह चीज प्रवेश कर गई ताकत के रूप में। उसने धन का जो व्यावहारिक मूल्य था उससे बिल्कुल अलग हट करके एक नए तरीके का संसार निर्मित कर लिया है। और वह संसार है कि जितना मेरे पास धन होगा उतनी ही मेरे पास ताकत होगी। अगर मेरे पास सारी दुनिया का धन है, सारी दुनिया की दौलत का मैं स्वामी हूं, तो सारी दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे ज्यादा जीवित व्यक्ति मैं होऊंगा। इस 8 अरब 9 अरब की दुनिया में सबसे ताकतवर व्यक्ति वो होगा जिसके पास सारी दुनिया का धन हो जाएगा। अब यह कौन संस्था है? यह 8 अरब लोग, जो 8 अरब संस्थाएं मैं की हैं, मैं के 8 अरब जो एहसास हैं,
मैं के 8 अरब का जो यह बोध है अलग अलग, यह क्या है? क्या यह वास्तविक है या यह कृत्रिम है, यह बनावटी है? इसने कहीं न कहीं कोई एक गलत टर्न लिया है इंसान ने, जो कि यह मैं की संस्था अलग अलग रूप में विद्यमान हो गई है। हर इंसान के पास उसका एक अलग अहंकार है। हर इंसान अपनी यह अलग जो मैं का बोध है, इस मैं के बोध की को ताकत चाहिए, क्योंकि यह मैं का बोध कृत्रिम है, यह अपने में झूठा है। इसको बाहर से ताकत चाहिए। इसके पास जितना ज्यादा धन होगा उतना यह अपने को जीवंत समझेगा, अपने को ताकतवर समझेगा, अपने को समझेगा कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। जितने बड़े पद पर होगा ये, अगर ये सम्राट के पद पर है तो ये अपने को सबसे ज्यादा जीवंत समझेगा। इसका धर्म अगर वो सिद्ध कर ले जाता है कि मेरा धर्म दुनिया का श्रेष्ठतम धर्म है, तो अपने को कुछ समझेगा कि मैं ऐसे धर्म का धार्मिक हूं जो दुनिया का श्रेष्ठतम धर्म है। तो सारी दुनिया के धार्मिक लोगों को यह चिंता रहती है कि उनका धर्म सीधे आकाश से उतरा है, उसकी किताबें सब अपौरुषेय हैं। जब ऊपर से वो किताब उतरी है तो पत्थर चटक गए, दरक गए। सारी दुनिया के लोगों को इस तरह के ख्याल होते हैं कि उनका धर्म सीधे ऊपर से उतरा है, इसलिए सच्चा धर्म है। वह धर्म से मतलब नहीं है, उस धर्म का मैं सदस्य हूं, इसलिए वह धर्म श्रेष्ठ होना चाहिए, और वह धर्म श्रेष्ठ है तो यानी मैं सबसे बड़ा धार्मिक हूं। यह जो मैं का जो बोध है, ये धन के नाम पे, धर्म के नाम पे, पद के नाम पे, संपत्ति के नाम पे, और अभी बहुत सारी स्त्रियों के नाम पे, पुराने अभी जितने भी नवाब, राजा, सम्राट हुए हैं, हजारों स्त्रियां उनके हरम में होती थी। एक राजा की ताकत का पता ही इस बात से चलता था कि उसके हरम में कितनी सारी स्त्रियां हैं। ये सब ताकत की दिखाने की, अपने को सबसे ज्यादा जीवित दिखाने की व्यवस्था है। तो हम आप साथ साथ चल रहे हैं धन के मूल्य का पता लगाने के लिए कि धन की कितनी सीमा होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जीवन चूक गया है, जीवन एक गलत धारा में मुड़ गया है, पूरी मनुष्य जाति का जीवन एक गलत ढंग से मुड़ गया। वह गलत ढंग से मुड़ना जैसे इस शरीर को जितनी जरूरत होती है वह उतनी जगह घेर लेता है। जितना सूरज की रोशनी की जरूरत होती है उतना सूरज की रोशनी सोख लेता है, जितनी हवा की जरूरत होती है हवा ले लेता है। यह शरीर अखंड अस्तित्व का हिस्सा है, लेकिन इस शरीर के भीतर यह जो एक झूठी संस्था जन्म ले ली है, विचारों द्वारा, सोच विचार द्वारा, तरह तरह के सम्मोहनों द्वारा, संस्कारों द्वारा जो इंसान की बुद्धि से बनाई गई है, जो मैं की संस्था है, इसका अस्तित्व से कुछ भी लेना देना नहीं। यह कृत्रिम संस्था है, और यह कृत्रिम संस्था इन सारे उपायों से अपने को जीवित ठहराती है, अपने को जीवित दिखाती है। जितना कमजोर होती चली जाती है, भिखारी को आप देखेंगे उसके अंदर कोई मैं नहीं है, उसके अंदर मैं है, बहुत छोटा सा मैं है। उसके पास जितना धन होगा, जितना थोड़ा जवानी होगी, जितना थोड़ा लोगों को परखने और लोगों को समझने की उसने भीख मांगते मांगते, तोलते तोलते एक विधि बना ली होगी, एक व्यवस्था बना ली होगी, उतना छोटा उसका अहम होगा। लेकिन एक प्रधानमंत्री का, भले ही वह कितना भी अभिजात्य दिखे, कुलीन दिखे, लेकिन उसका अहम दमकता है, चमकता है। ऐसा नहीं कि वहां पे वो सच में उतना जीवित हो गया है, वह जीवित सा हो गया है क्योंकि उसने चीजें जुटा ली। और हर व्यक्ति प्रधानमंत्री, हर व्यक्ति धनवान तो बनना चाहता ही है। उसी अनुपात में जितना जो कम पद पर है, जितना छोटे पद पे है उतना वो कम जीवित है, जितना जो बड़े पद पे है उतना तथाकथित रूप से जीवित है ज्यादा। इसीलिए इतनी ज्यादा पद की मांग है, धन की मांग है, संपदा की मांग है, यश की मांग है, कीर्ति की मांग है। सब लोग उसी चीज को जुटाने में दौड़े हुए हैं। तो यह जो मैं है, जो मैं संस्था है, यह क्या है? धन का कितना महत्व है जीवन में, वह हमेशा सही ठहराया जाएगा। उसको चाहे आप पक्ष से सही ठहराएं, चाहे विपक्ष से सही ठहराएं। जब आप धन को त्यागते हैं, धन को त्याग करके आप जंगल चले जाते हैं, जंगल में जाकर के आप धन को छूते नहीं हैं, धन से बिल्कुल वैर रखते हैं,
तब भी आप धन की संस्था को महत्व दे रहे हैं, तब भी आपका जो ढंग है वह धन ही है। आप चाहे पहाड़ में जाके गुफाओं में बैठ जाएं, साधु सन्यासी हो जाएं, घर द्वार छोड़ करके विरक्त हो जाएं, लेकिन वह जो छोड़ना है वह उसी संस्था को बल दे रहा है। चाहे आप धन को जुटाने के तरह तरह के तर्क गढ़ लें कि हमें दान करना है, पुण्य करना है, एक तरफ आप खून चूसते हैं, एक तरफ आप निर्ममता से पैसा इकट्ठा करते हैं, एक तरफ आप पैसा जुटाते हैं जिसमें कि आप कम से कम मजदूरी देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जुटाते हैं, और दूसरी तरफ आप जा करके गगनचुंबी मंदिर बनवाते हैं, दूसरी तरफ आप जा करके तथाकथित साधु सन्यासियों को कुंभ मेले में कंबल बांटते हैं, उनको भोजन कराते हैं, न जाने क्या क्या चलता है वो कि इस पुण्य से स्वर्ग मिलेगा, इस पुण्य से आत्मकल्याण होगा, इस पुण्य से और धन मिलेगा, घर में और लक्ष्मी आएगी, वगैरह वगैरह वगैरह। वह दुष्चक्र, वह सब धन को सही ठहराने की तरकीबें हैं। तो धन नशे का भी काम करता है और धन जीवन का भी काम करता है। यानी क्या? यानी जहां पे जीवन होना चाहिए वहां पे धन को रिप्लेस करके डाल दिया गया। धन वहां पर जिंदा है, धन जीवित होकर के बढ़ रहा है, और धन जब कम हो जाता है क्षीण हो रहा है जीवन। वास्तविक जीवन तो चला ही गया। जहां भी कृत्रिम जीवन होगा, जहां भी इस मैं संस्था का जीवन होगा, वहां पे धन का महत्व होना अपरिहार्य है। उसको हटाया ही नहीं जा सकता। चाहे त्याग के नाम पे, चाहे भोग के नाम पे, धन महत्वपूर्ण बना ही रहेगा। हां, इस संस्था की बनावट को, इस संस्था की वास्तविकता का सत्यापन हो जाए, परीक्षण हो जाए, धन की अपनी सीमा बन जाती। अगर मुझे यह पता चल गया, मैंने यह सत्यापन कर लिया कि यह जो मेरे अंदर मैं है यह एक झूठ है, यह एक बनावटी चीज है, तो मैं धन नहीं पकड़ूंगा। जरूरत क्या रही? जितनी जरूरत होगी उतना मैं कमा लूंगा, कमा करके रोटी खा लूंगा, कपड़े पहन लूंगा, छत बना लूंगा, उसकी ज्यादा की जरूरत जुटाने की नहीं रहेगी। वह धन जो कि अंबार लगता जाता, वह धन जो ताकत देता है, जो क्षमता देता है, जो सामर्थ्य देता है, वह धन जो पुण्य देता है, वह धन जो दान कराता है, वह धन जो मंदिर बनवाता है, वह धन जो और धन को पैदा करता है दान पुण्य के नाम पे, तीर्थ के नाम पे, वगैरह वगैरह, उस धन की मेरे जीवन में कोई जरूरत नहीं होगी। क्योंकि मैंने इस झूठे मैं का पता लगा लिया, जिसको स्वर्ग जाना था, जिसको निर्वाण पाना था, जिसको मोक्ष पाना था, जिसको तीर्थ जाना था, उसकी व्यर्थता को देख लिया। वहां धन का कोई औचित्य नहीं रह गया। अपने आप इसको देखने के साथ मेरी सच्चे जीवन में प्रतिष्ठा हो गई। मैं नहीं हूं, सच्चा जीवन वहां पे व्याप्त है, और सच्चे जीवन को धन की कोई जरूरत नहीं है। और जितना सच्चा जीवन, जितना जरूरत होगी उतना इस अस्तित्व से, इस तथाकथित संरचना से धन का उपयोग करेगा, आगे बढ़ जाएगा। जैसे जितना जरूरत मुझे होती है सूरज की रोशनी की, उतना मैं लेता हूँ। जितनी नींद की जरूरत होती है उतना नींद लेता हूँ। जितना भोजन की जरूरत होती है उतना भोजन ले लेता हूँ, और भोजन का मुझे ख्याल भी नहीं आता। और जितने आकाश की जरूरत होती है उतने आकाश में मेरा शरीर रहता है, और आकाश का ख्याल ही नहीं आता। तो जब ये मैं संस्था को भली भांति समझ लिया जाता है, इसका सत्यापन हो जाता है, और इसका जो कृत्रिम जीवन है वो समाप्त हो जाता है, अपने आप धन की जो सही जगह है वह वहां पाई जाती है। और हम अगर यह मनुष्य के रूप में यह समझ लिया जाए कि यह मैं झूठा है, तो सारी दुनिया की जो असमानता है अपने आप विदा हो जाएगी। क्योंकि धन पर किसी का आग्रह नहीं रह गया, संपदा पर किसी का आग्रह नहीं रह गया, और वह संभव है। ऐसा नहीं कि जब तक सब लोग नहीं जागते हैं तब तक मैं भला क्यों जाऊं। मेरा जीवन कृत्रिम हो रहा है, मेरा जीवन बनावटी हो रहा है, मेरा जीवन जो सच्चे जीवन की जगह, वास्तविक जीवन की जगह, वहां पे एक मान्यता का, रुपए का जीवन वहां पे जी रहा है, तो मेरे जीवन से, मेरे बोध से उसका अंत हुआ। यहाँ पे सच्चा जीवन पाया गया। और जैसे एक जगह सच्चा जीवन पाया जाता है,
वैसे इस पूरी मनुष्य चेतना में एक नया आयाम प्रकट होता है जो कि कृत्रिम जीवन को तोड़ करके सच्चे जीवन में प्रतिष्ठा कराता है। और वही प्रतिष्ठा निर्धारित कर देगी इस पूरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे इस धन के नशे को और धन की सीमा को तय कर देगी।